हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट की एनाटॉमी जो है काफ मसल की एनाटॉमी। आपने कई बार देखा होगा कि भाई कई सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनके काफ अंडर डेवलप रह जाते हैं। तो वो अंडर डेवलप रहने का क्या रीज़न है, उसके लिए आपको एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है। दो रीज़न मेजरली मैंने देखे हैं जो कई सालों तक एथलीट्स और कई सालों तक अलग अलग बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करने के बाद कि भाई या तो जेनेटिक्स, आपका जेनेटिक्स अगर अच्छे नहीं है काफ्स के तो काफ्स डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बसाई थी, वो या तो ब्रिटिश एरियाज़ के अंदर, यूके के अंदर आप देख सकते हैं उनके काफ काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी साइज़ अच्छी होती है, एंड्योरेंस अच्छा होता है, तो उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं या उनके वंशजों के जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें अफ्रीका के लोगों की तो उनके काफ जो है वो उतने पावरफुल नहीं होते। उनकी अपर बॉडी बहुत मैसी होती है लेकिन काफ जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं है। रीज़न क्या होता है? तो जब इवोल्यूशन हुआ था तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज वगैरह थी वो जंगलों में नहीं रहती थी, दे आर ऑलवेज पायोनियर फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण आप जिसे बोलते हैं। तो उनके वहाँ पे काफ डेवलप होना बहुत ईजी था बिकॉज उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, इतना काम नहीं करना पड़ता था ड्यू टू दैट। अब अगर अफ्रीका के लोगों की बात करें तो उनको कंटिन्यूसली हंट करना पड़ता था, भागना पड़ता था, और कई सालों तक अभी तक भी आप अफ्रीका के ट्राइबल्स देखेंगे कि वो सेम चीज़ें करते आ रहे हैं। तो उनके काफ एंड्योरेंस के लिए बने हैं और उनके काफ स्ट्रेंथ के लिए बने हुए थे। तो इसी रीज़न की वजह से आप देख पाते हैं कि भाई जो ब्रिटिश तरह के लोग होते हैं या उनके जेनेटिक्स से या उनकी कॉलोनीज थी उनके काफ काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी आप देखिए स्ट्रॉन्ग मैन में भी ब्रिटिश के काफ़ी कंपेटिटर्स होते हैं बिकॉज उनका लेग और बैक काफ़ी स्ट्रेंथ के लिए बने हैं। बट कंपेरेटिवली अगर देखिए जितने भी एथलीट्स होते हैं, रनर्स होते हैं या तो स्पोर्ट्स एथलीट है, उसमें आप अफ्रीकन लोगों को या अमेरिकन अफ्रीकन को ज़्यादा देखेंगे बिकॉज वो लोग एंड्योरेंस के लिए बने होते हैं। तो इवोल्यूशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो पहला था आपका जेनेटिक्स, दूसरा होता है आपका कि आपको सही समझना होना काफ के एनाटॉमी की। अब इसके अंदर अगर बात करें तो काफ में कई सारे मसल्स हैं लेकिन हम ट्रेन एक एक्सरसाइज ही करते हैं काफ के अंदर जब लेग का सेशन होता है तब। जब मसल ही 2 से 3 है तो हमें ट्रेनिंग भी 2 से 3 मसल की करनी पड़ेगी ना, तभी काफ ओवरऑल डेवलप होंगे। तो 2 चीज़ें हैं, पहला है जेनेटिक्स और दूसरा है लोअर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ लेग्स या एनाटॉमी ऑफ काफ। ये 2 रीज़न की वजह से काफ डेवलप नहीं कर पाते लोग। नाउ दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। जेनेटिक्स में हम कुछ नहीं कर सकते बट मसल की बात आती है तब हम डेफिनेटली कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर देखो तो यहाँ पे कई सारे मसल्स है। पहला मसल हम देखा तो गैस्ट्रोनेमियस मसल है। गैस्ट्रोनेमियस मसल आपका यहाँ से चालू होता है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये आपका गैस्ट्रोनेमियस मसल है। जब भी आप कोई स्टैंडिंग एक्टिविटी करते हैं ना, स्टैंडिंग काफ रेस करते हैं या वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ये मसल मैक्सिमम ट्रेन होता है। और यही मसल जब आप काफ रेस करते हैं तो पॉपअप होकर बाहर निकलता है। तो गैस्ट्रोनेमियस मसल आपका मेजर मसल है जो कई सारे लोग ट्रेन कर लेते हैं और वैसे भी ट्रेन होता रहता है। लेकिन लोग ट्रेन क्या नहीं करते, तो ये सोलियस मसल, ये बिल्कुल इसके नीचे का मसल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ सोलियस मसल। अब ये मसल को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर ये मसल ट्रेन नहीं होता तो आपके गैस्ट्रोनेमियस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाती और आप हैवी वेट इसमें लिफ्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ध्यान रखें कि भाई गैस्ट्रोनेमियस के साथ आपको सोलियस मसल को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो सोलियस मसल को ट्रेन करने के लिए आपको सीटेड काफ रेस करने पड़ते हैं जो कई कम जिम्स में इसकी मशीन अवेलेबल होती है। तो ये अगर सीटेड काफ रेस आप अपने रूटीन में डालेंगे, जैसे अगर आपने स्टैंडिंग काफ रेस कर रखे हैं तो सीटेड काफ रेस भी इतनी ही ज़रूरी है। हाँ, आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं, कभी मशीन से करें, कभी आप लेग प्रेस से करें, कभी और टेक्निक से करें, तो दैट्स पॉसिबल। बट सीटेड काफ रेस आपको सोलियस को ट्रेन करने के लिए ज़रूर से आपके रूटीन में होने चाहिए। गैस्ट्रोनेमियस को ट्रेन करने के लिए हमने की थी स्टैंडिंग काफ रेस एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइज कंपलसरी है। और एक मसल जो आपका फ्रंट में होता है, एंटीरियर पोर्शन में होता है, ये पोस्टीरियर रीजन है, तो उसमें आपका टिबिया बोन है, उसके ऊपर टिबियालिस मसल है। टिबियालिस मसल एक ऐसा मसल है जो आपके प्लांटर फ्लेक्शन से ट्रेन होता है। प्लांटर फ्लेक्शन से, प्लांटर फ्लेक्शन मतलब आपके जो एंगल है उसको ऐसे ट्रेन करना। ओके, ये प्लांटर फ्लेक्शन ऐसा है कि जो अगर आप ट्रेन करते तो आपका टिबियालिस मसल ज़्यादा ट्रेन होगा। अब टिबियालिस का डायरेक्ट रोल नहीं होता आपके काफ डेवलपमेंट में ऊपर, लेकिन जब आप काफ रेज करते हैं या जॉगिंग करते हैं ना, तो टिबियालिस अगर वीक है तो आपको टिबियालिस की या प्लांटर फेशियाटिस जैसी इंजरीज होने के चांसेस होती है, शिन स्प्लिन जैसी इंजरीज होने के चांसेस होती है। अब ये जब इंजरी होती है तो आपको एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, पेन होता है और आप वो एक्टिविटी लंबे समय तक नहीं कर पाते, इसीलिए भी काफ का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता। तो हमेशा आपके रूटीन में ये 2 एक्सरसाइज के साथ, सीटेड एंड स्टैंडिंग काफ रेस के साथ साथ आपके प्लांटर फ्लेक्शन भी होने चाहिए। सीटेड आप टो रेज जिसे बोलते हैं, ये एक्सरसाइज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, अब ये एक्सरसाइज जो है 3 एक्सरसाइज का
कॉम्बिनेशन अगर आपका हर लेग के सेशन में रहेगा तो आई एम गारंटेड कि भाई ये आपके मसल जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होंगे, अगर अंडर डेवलप है तो भी डेवलप होंगे। एक और चीज़, काफ जो है ना वो अगर आपको साइज़ बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मोस्टली लोगों को मसल की साइज़ बढ़ानी होती है, तो वो एंड्योरेंस के लिए नहीं बने। एंड्योरेंस ऑलरेडी आप वॉकिंग के समय इस्तेमाल करते ही है, जब आप खड़े हैं तब काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, जब आप चल रहे हैं तब काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। तो आपको 20 रेपिटेशन, 25 रेपिटेशन, 30 रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए दो टेक्निक। पहली टेक्निक होती है जहाँ पे यू वर्क विद स्ट्रेंथ, कि जहाँ पे आप हैवी लोड को लिफ्ट करें। ओके, तो फर्स्ट लिफ्टिंग हैवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रेनिंग अ काफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप काफ को ट्रेन कर रहे हैं तब आपका टेम्पो स्लो होना चाहिए। मतलब आप अगर कॉन्सेंट्रिक फेज में जब आप ऊपर जा रहे हैं, ओके, तब आप अगर 1 सेकंड होल्ड करें तो ये होल्ड, आइसोमेट्रिक होल्ड आपको बहुत हेल्प करेगा काफ को ट्रेन करने में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऊपर गया, 1 सेकंड होल्ड, फिर नीचे आया विथ हैवी वेट, ओके, तो उसे हम बोलते हैं 1 सेकंड होल्ड। और ये टेम्पो ट्रेनिंग जो है ये भी काफ के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी। अगर आपने मसल के एनाटॉमी को जाना, 3 एक्सरसाइज को जाना कि 3 एक्सरसाइज किस तरह से करें, जैसे स्टैंडिंग काफ रेज, सीटेड काफ रेज एंड केबल टो रेज, गैस्ट्रोनोमियस के लिए, सोलियस के लिए, एंड आपका जो आगे का मसल है टिबियलिस मसल उसके लिए। इसके अलावा आपने जाना कि भाई 1 सेकंड होल्ड एट द टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गेट दैट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड लिफ्टिंग हैवी वेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट दैट काफ मसल बिगर, उनकी मसल हाइपोट्रोफी को बढ़ाने के लिए। इतनी 3 से 4 टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ मसल बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। एंड नाउ यू ऑल्सो नो कि भाई काफ की एनाटॉमी क्या होती है। तो अच्छे से यूटिलाइज करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट में लिखें। तब मेरा काम आपको एजुकेट करना है तो मैं अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और जितने भी वीडियोज़ आप बोलेंगे उसके ऊपर मैं वीडियोज़ आपका ज़रूर से बनाऊँगा। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे अभी हमने बताया, ये भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, काफ के ऊपर हम और 2 घंटा 3 घंटा चर्चा कर सकते हैं। डू यू वांट इट? तो हम करेंगे। लेट मी नो एंड शेयर योर ओपिनियंस।